नमस्कार। दूरदर्शन समाचार के खास कार्यक्रम आज़ादी का रंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जब अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और 15 अगस्त 1947 को जब ये देश आज़ाद हुआ, उस वक्त अरुणाचल प्रदेश अपने मौजूदा स्वरूप में नहीं था। उस वक्त ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। चूँकि राज्य की आबादी बहुत कम थी, बिखरी हुई थी और साक्षरता दर भी काफ़ी कम थी, तो स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को सही तरीके से कलमबद्ध नहीं किया जा सका। उनके बारे में जो जानकारियाँ थी उन्हें सही तरीके से इकट्ठा नहीं की जा सकी। बहरहाल भारत सरकार ने आज़ादी के 75वें वर्ष को जब आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मनाने और इसके तहत स्वतंत्रता सेनानियों और अनसंग हीरोज़ को मान्यता देने का फ़ैसला किया, उनके योगदान को रेखांकित करने का फ़ैसला किया, तो अरुणाचल प्रदेश में ये बहस चल पड़ी कि आखिर इस राज्य में कितने स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं और उनका क्या योगदान रहा है। कुछ ऐसी ही बहस अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में भी हुई, जिसकी शुरुआत कांग्रेस विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री निनोंग एरिंग ने की। इस बहस का सुखद परिणाम ये हुआ कि राज्य सरकार ने उप मुख्यमंत्री चाउना मेन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और उसे राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाकर उसे कलमबद्ध करने की जिम्मेदारी सौंपी। यह कमेटी अपना काम कर रही है। बहरहाल आज हम जिन 4 स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान पर चर्चा करेंगे, उन्हें भारत सरकार ने अलग अलग समय पर सम्मानित किया है। इनमें सबसे पहला नाम आता है मातमुर जामोह का, फिर मोजे रिबा का, मोजी रिबा और लेगिन बोमजिन का। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मातमुर जामोह के योगदान के बारे में। अहोम वंश के पतन और 1826 में यनदाबू की ऐतिहासिक संधि के बाद समूची ब्रह्मपुत्र घाटी औपनिवेशिक शासन के अधीन हो गई। पहले अबोर के नाम से जाने जाने वाले आदि जनजातीय समुदाय के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में भी अंग्रेज़ों का प्रवेश हो गया। साल 1905 में कैप्टन नोएल विलियमसन ने असम के सदिया में असिस्टेंट पॉलिटिकल अफसर का पदभार ग्रहण किया और बहुत कम समय में उसने नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स के अंदरूनी इलाकों तक अपना आधिपत्य कायम कर लिया। विलियमसन के प्रशासन के दौरान इलाके के जनजातीय लोगों पर तरह तरह के जुल्म ढाए जाने लगे। मौजूदा ईस्ट सियांग जिले के यागरुंग गांव में जन्मे और युवावस्था में अपने गांव के नेता के रूप में स्थापित हो चुके मातमुर जामोह को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और वह अक्सर इसका विरोध करते थे। 1854 से हमारा हिस्ट्री में लिखा हुआ है, ये रिटर्न भी है। 1854 में यहाँ ब्रिटिश आया है अरुणाचल में। उस वक्त नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर इसको एरिया कहता था। अभी अरुणाचल है। तो अरुणाचल में पहले बार सोदिया में हेडक्वार्टर था। तो उस वक्त अरुणाचल का बात ही नहीं था, पूरे नॉर्थ ईस्ट का बात है। तो हमारा सेंट्रल अरुणाचल में सोदिया में हेडक्वार्टर हुआ। ये 1854 से शुरू हुआ। आके 1873, 1884 ऐसे में एक हमारा आदि समाज ने ब्रिटिश को लड़ाई किया और दाम्बुक में, अभी जो फिलहाल लोअर दिबांग वैली में है, दाम्बुक है, उसमें लड़ाई हुआ है। ये उस लड़ाई को बोंगार निमाक बोलता है। उसके बाद बहुत सा छोटा इंसिडेंट हुआ, लेकिन मेन इंसिडेंट आफ्टर मार्च 1911 मार्च महीना में जब ब्रिटिश ने हमारा आदि कंट्री में आया, तो हमारा आदि समाज ने उसको विरोध किया। यागरुंग गांव के प्रधान रहे मातदुंग जामोह के पुत्र मातमुर ने जब एक बार नोएल विलियमसन के यागरुंग दौरे का विरोध किया, तो विलियमसन ने उन्हें सरेआम अपमानित किया ताकि वह हतोत्साहित होकर अंग्रेजी शासन का विरोध करना छोड़ दें। लेकिन इस वाकये के बाद मातमुर ने अंग्रेजी शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रण कर लिया। 31 मार्च 1911 को मातमुर ने अपने हाथों से नोएल विलियमसन की हत्या कर दी, जबकि मातमुर के साथियों ने विलियमसन की टीम के लोगों को मार गिराया। वो हमारा ये बस्ती का, यागरुंग बस्ती का सितेन थे, वो यहाँ का लीडर थे। तो जिस समय वो हमारे ब्रिटिशर यहाँ आए थे और इनको अंदाज़ा हो गया था कि ब्रिटिशर्स लोग
हमारा यहाँ का जो ट्राइबल्स ये जो है इनको तकलीफ़ देने वाले हैं और इनको इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इनको वो विरोध कर रहा था। उसका दिल में ब्रिटिश से लड़ने का जो मन बना लिया था, तो इन लोग को किस तरह से हम लड़ा जाए, तो वो एक प्लान बनाया जिसके तहत 14 मार्च 1911 को वो जब नोएल विलियमसन यहाँ आके सऊदीया वापस चले गए थे और वहाँ से जो एक्सपेडिशन पार्टी लेके आए थे डॉक्टर ग्रिगर्सन के साथ में, तो वो कोमसिंग जा रहे थे। तो उसी समय उसी का फ़ायदा उठाकर मनमूर जामो जी वो एक गिरोह बना लिया था। वो लीडर थे। तो इनका वो केबांग बस्ती में जाके वो एक पार्टी गठन किया कि ये सब ब्रिटिशर्स लोग को यहाँ से भगाना है, और डॉक्टर ग्रिगर्सन को पांगी विलेज में होल्ड कर दिया। तो उसमें 30 मार्च 1911 को डॉक्टर ग्रिगर्सन का पार्टी को पांगी बस्ती में उसका जितना ये जो था एक टीम काट के ख़त्म कर दिया। और बस्ती जो कोमसिंग बस्ती में जो डॉक्टर नोएल विलियमसन थे, इनको इन लोग पीछा कर रहे थे, मनमूर जामो जी लोग, वहाँ पे इनको काट दिया। नोएल विलियमसन को काट के ये कर दिया। तो उसमें वो एक ये जो मैं गिराने नहीं सका, तो दूसरा पार्टी आके इनको काट के गिरा दिया। इस वारदात के बाद 1911-12 का प्रख्यात एंग्लो आबोर वार हुआ, जिसमें आदि जनजाति के वीरों ने अंग्रेज़ों को कड़ी टक्कर दी। हालांकि बाद में मातमूर जामोह के साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मातमूर पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहे थे। हालांकि किसी मुखबिर ने अंग्रेज़ अधिकारियों को सूचना दी कि वह यागरुंग गांव के उत्तर में स्थित केलुंग मोनिंग नाम के पहाड़ पर छुपे हुए हैं। वो पहाड़ जो है ना, मनमूर जामो ये ब्रिटिश का ये असिस्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर नोएल विलियमसन को ना कोमसिंग बस्ती में यहाँ से करीब 100 किलोमीटर ये में कोमसिंग आए। वहाँ काटने के बाद यहाँ आके वो ये पहाड़ में छिप गया था वो। तो ब्रिटिश लोग यागरुंग बस्ती का आदमी को हरासमेंट देने के बाद उपाय न हो के बस्ती का आदमी और मनमूर निगोशिएट करके अपना आप को सरेंडर कर दिया, वहाँ से निकाल के ये किया। मातमूर ने जब देखा कि उनकी तलाश कर रही अंग्रेज़ पुलिस बदले के तौर पर उनके गांव के लोगों को यातनाएं दे रही हैं, तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। आगे चलकर मातमूर के ज़्यादातर साथी अपने घर लौट आए, लेकिन उनके बारे में कुछ ठीक पता नहीं चल सका। आज़ादी के 75वें वर्ष में भारत सरकार द्वारा मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत पोस्टल डिपार्टमेंट के अरुणाचल डिवीज़न ने हाल ही में मातमूर जामोह के सम्मान में एक स्पेशल कवर रिलीज़ किया। मातमूर जामोह के बाद जिस स्वतंत्रता सेनानी का नाम अरुणाचल प्रदेश में बड़े गर्व से लिया जाता है, उनमें मोजे रिबा और मोजी रिबा का नाम सबसे पहले आता है। आइए जानते हैं मोजे रिबा के योगदान के बारे में। स्वतंत्रता सेनानी मोजे रिबा का जन्म वर्ष 1890 में मौजूदा लेपारादा जिले के दारी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम गोमो रिबा था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा असम के सदिया में हुई। व्यवसाय के सिलसिले में उनका असम के सदिया, डिब्रूगढ़ और आसपास के कई इलाकों में आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान उनकी मुलाकात डिब्रूगढ़ जिला कांग्रेस समिति के महासचिव एडवोकेट ललित चंद्र हजारिका से हुई और वे वर्ष 1920 में कांग्रेस से जुड़ गए। मोजे रिबा ने महात्मा गांधी से प्रभावित होकर असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कांग्रेस के कई नेताओं के साथ जेल भी गए। मोजे रिबा का बात कहे तो मोजे रिबा 1890 में दारू विलेज में जन्मा। उसके बाद में उसने गांधी, उसके बाद में ललित हजारिका, गोपीनाथ बरदलोई उनसे संपर्क करके जो है आज़ादी का स्वतंत्रता संग्राम में जो है भाग लिया। उसके बाद उसको उस दौरान चलते उसको INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया
उस समय नेपा थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट थे। उसके बाद में उसने बहुत आज़ादी का बारे में बहुत ज़्यादा कंधे से कंधे मिला के तीनों ने जो है हमें भारत का आज़ादी दिलाया। हम बताना चाहते हैं कि मोजेरिबा जो है उसे उन्हें जेल में भी रखा गया। उन्हें जिस समय जेल में रखा गया था, उसने जेल के जेलर को अपना खाना खाते हुए भी उसने जब तक स्वतंत्रता नहीं दिलाएगा तब तक बोलते हुए खाना जो है उनके ऊपर जो है फेंक दिया था। उनमें इतनी जोश थे कि वो स्वतंत्रता को दिलाने में बहुत ज़्यादा उनमें जोश थे। मुझे याद है कि एक तिरंगा मेरे हाथ में आया, न जाने कहाँ से आया होगा, मैं बहुत छोटी थी उस समय। उसने मुझे कहा कि इसे बड़े आदर करना, क्योंकि मैंने इसे पहली बार फहराया था। तो तब से जो है हमने भी उस स्वतंत्र का जो हमारा तिरंगा है उसे मैं बहुत ज़्यादा बहुत मैं उसे आदर करती हूँ। 1930 के दशक में मोजेरीबा को तत्कालीन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट यानी आज के अरुणाचल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कुछ जानकारों का कहना है कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो मोजेरीबा ने दीपा गांव में तिरंगा फहराया। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है। भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान देने के बाद मोजेरीबा को 4 बार अपने क्षेत्र में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 15 अगस्त 1972 को भारत सरकार ने मोजेरीबा को ताम्रपत्र से सम्मानित करने की घोषणा की, जिसे 1974 में उन्होंने शिलोंग में अरुणाचल के तत्कालीन चीफ कमिश्नर के राजा से ग्रहण किया। स्वतंत्रता संग्राम में जो है भाग लेने के कारण भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसे 1972 में ताम्रपत्र अवार्ड से नवाजा गया। और वो जो है 1972 में लेने में नाकामयाब रहा। उसके बाद में वो 1974 में शिलोंग जाके के राजा देन द कमिश्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश उससे लिया। वो बोला है हमको, बेटा मैं दिल्ली जा रहा हूँ इंदिरा गांधी को मिलने। ताम्रपत्र पहले मिल चुका था, उसके बाद उसको बुलाया है महात्मा गांधी, ये इंदिरा गांधी ने प्राइम मिनिस्टर बन के बुलाया। क्या चीज़ में बुलाया है वो हमको ये बोल के गया है। बाद में आया तो क्या दिया है आपको, मैंने पूछा जिया जी क्या दिया है, बोला है वो एक तो इंदिरा गांधी का दिया वाला देगर लेके आ गया, हमको ब्रिटिश लोगों को लड़ने के लिए दिया है बोल के ये सब बताया था। लेकिन ये देगर जो है उन लोग उसका अभी बेतालू का पास होगा, वो इंदिरा गांधी का प्रेजेंटेशन है, ऐसा बताया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत पोस्टल डिपार्टमेंट के अरुणाचल डिवीज़न ने हाल ही में मोजेरीबा के सम्मान में भी एक स्पेशल कवर रिलीज़ किया है। वर्ष 1920 में 22 जनवरी को दारीगांव में मोजेरीबा ने अपनी आखिरी सांस ली। अगर बात करें मोजेरीबा की तो 1911 में लेपारादा जिले के दारीगांव में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम गोमोरीबा था। वह बचपन से अपने गांव के अन्य बच्चों की तुलना में कुशाग्र बुद्धि के थे और शिक्षा के प्रति उनका विशेष लगाव था। मुश्किल घरेलू परिस्थितियों के बावजूद उस जमाने में मोजेरीबा ने 7वीं कक्षा तक की पढ़ाई की। ब्रिटिश पायलट से बात कर रहा था, उसको सुनकर उसका दिल में ऐसे लगा कि अरे पढ़ने से तो इंग्लिश बोल सकेगा, पढ़ने से तो इंग्लिश लिख सकेगा। इस तरह का उसका दिल में एकदम बड़ा इम्प्रेशन हो गया, इसलिए वो स्कूल जाने के लिए उसका उत्सुक हो गया। मनीराम दीवान और पियाली फूकन जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़कर और आज़ादी को लेकर महात्मा गांधी के विचारों से मोजी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ सियांग वैली के गांव में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति लोगों को प्रेरित करने का काम शुरू कर दिया। वह अरुणाचल प्रदेश के संभवतः पहले नेता थे जिन्होंने लोगों को राष्ट्रवाद की अवधारणा से परिचित कराया। मोजेरीबा ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पासीघाट में आंदोलन की अगुवाई की। कांग्रेस नेता ललित चंद्र हजारिका और गोपीनाथ बोरदोलोई के मार्गदर्शन में उन्होंने भारत को आज़ादी मिलने तक सियांग वैली में स्वतंत्रता आंदोलन जारी रखा। आज़ादी की लड़ाई के लिए वह कई बार जेल गए और अपनी 2 बेटियों का निधन होने पर उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो सके। उन्होंने बहुत देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्र आंदोलन में संग्राम में उन्होंने उठ कर भाग लिया
और उन्होंने दिल खोलकर काम किया। उसमें उन्होंने बहुत तकलीफ भी झेला, कई दफ़ा उन्होंने जेल भी गए हैं। और इस बीच उनका घर में भी घरेलू मामला मतलब दुख तकलीफ बहुत पहुंचा, जैसे कि बेटी मर गई। बेटी तो को अंतिम संस्कार करने का मौका उन्हें नहीं दिया। ब्रिटिश के लोगों ने उसे अरेस्ट करके फिर जेल ले गया। मेरे पिताजी को नौकरी भी देता था सफेद सुपरिंटेंडेंट ना, कुछ पिताजी ना नहीं चाहिए होगा। हम अपना गांव को देखेगा, अपना बच्ची को देखा, संभाल कर रखेगा, हम नौकरी नहीं चाहिए। नौकरी भी दिया था। हम बड़ा टाइम में पूछा है शादी हो गया, पिताजी आपको ऐसे बांध कर ले गया किस लिए? बोला हम ऐसे ऐसे लड़ाई किया था, तो रात रात को हम जानदा उठाएगा, सफेद आदमी कह गए सुना ऐसे तो पत्थर में हम शौक मत से लगता है, ऐसे सफेद आदमी जानना है बोलता है, इसलिए हमको गुस्सा से अरेस्ट किया। बोला हम लोग काला मिल कर रहेगा अच्छा से, सफेद तो बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। आज़ादी की लड़ाई में उल्लेखनीय योगदान के लिए मोजी रीबा को 15 अगस्त 1972 को 25वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के लाल किले में आयोजित मुख्य समारोह में तत्कालीन राष्ट्रपति वी गिरी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ताम्रपत्र से सम्मानित किया। मोजी रीबा भारत सरकार द्वारा ताम्रपत्र से सम्मानित किए गए अरुणाचल प्रदेश के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। साल 1973 में 11 अक्टूबर को मोजी का निधन हो गया। मेरा पिताजी 1972 में दिल्ली में इंदिरा गांधी बुलाया था, और वो डीसी से आलोंग डीसी से चिट्ठी आया इधर में। हम हम 7-8 इयर्स का था, तो दूतू कोतोकी गांव आया था जीप गाड़ी लेके। आप तुम्हारा पिताजी है? बोला है। हम नीचे में था। हाँ है बोला है। तो हम भी पीछे पीछे गया है, क्या बात है बोल के, पिताजी को क्या बोलने के लिए कवर आया है बोल के हम भी सुनने के गया है। तो उसमें 2 आदमी ने बोला है आपको डीसी आलोंग का डीसी बुलाया है, आपको ये ताम्रपत्र लेना है एवार्ड प्रीतम पैतर का लिए। आप बहुत ये काम किया है, इसलिए उसमें आलोंग में जाना है और दिल्ली जाने के लिए बोला है। हम हम 6-7 साल का था। तो बाद में पिताजी सीधा कपड़ा लगा के सीधा उन लोग का साथ गया, जाके वहाँ से सीधा दिल्ली गया लेने के लिए, वो ताम्रपत्र लेने के लिए इंदिरा गांधी बुलाया है बोल के। उसका बाद रेड फोर्ट दिल्ली में तो 15 अगस्त में तो लिया है। उसका बाद वो पिताजी 1972 में प्रीतम पैतर ताम्रपत्र लेने का बाद वो 1973 में उसका ये हो गया, पिताजी का वो मर गया पिताजी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत लेपारादा जिले के दारी में स्थित उनके स्मारक पर हाल ही में वार डांस और लोक नृत्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारत सरकार के डाक विभाग ने मोजी के भी सम्मान में एक स्पेशल कवर रिलीज किया है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता सेनानी लिगिन बोमजेन की। लिगिन बोमजेन का जन्म मार्च 1926 में वेस्ट सियांग जिले के बागरा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम हबली बोमजेन था। व्यवसाय के सिलसिले में लिगिन को अक्सर असम जाना पड़ता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब सियांग वैली के लोगों ने युद्ध के लिए पोर्टर्स या हेल्पर्स के रूप में अपने गांवों से लोगों को भेजने से इनकार कर दिया, तब अंग्रेज़ों ने नमक की आपूर्ति पर रोक लगा दी। लेकिन लिगिन बोमजेन ने अंग्रेज़ों के नमक पर प्रतिबंध को तोड़ते हुए अपने गांव को नमक की आपूर्ति की। लिगिन महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे और देश की आज़ादी के लिए चल रहे आंदोलन से जुड़कर उन्होंने सियांग वैली में अंग्रेज़ों के खिलाफ मुहिम चलाई। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन और बैठकों में भी हिस्सा लेते थे। स्वतंत्रता आंदोलन में उल्लेखनीय योगदान के लिए 15 अगस्त 1988 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लिगिन बोमजेन को ताम्रपत्र से सम्मानित किया। असम में कुछ अपना पर्सनल काम में बीच बीच में आना जाना करते थे। उस समय उनको असम तिनसुकिया में एक मीटिंग का ये समारोह में उनको वो भी ज्वाइन किया। तो पूछे तो जब ये कि ये समारोह किया है
तो उन्होंने बताए जो लोग उन लोग पब्लिक जो ये थे उन्होंने बताया कि आज महात्मा गांधी जी आने वाले हैं, तो इसके लिए समारोह है और हम लोग ये कर रहे हैं। और देश गांधी जी जो इसलिए आ रहे हैं कि अभी देश को हम लोग आज़ाद करना है, और ये मूवमेंट जो है, ये जो आंदोलन जो है कांग्रेस ये और तगड़ा करना है। तो मैं भी तो सोचा कि ठीक है, ये तो बहुत एक चांस है, एक अच्छा मौका है, बोल के हम भी ये कर लिए, ज्वाइन किया। तो उनका लेक्चर तो सुने, उनका भाषण सुने गांधी जी के। उसके बाद में दिल में ये हुआ कि हाँ अभी तो तब तो कांग्रेस करके हम भी अपना प्रांत में चले जाएंगे और वहाँ पे उनको बता देंगे कि ये चल रहा है देश में, अभी हम लोग को भी तब तो ये करना है और अंग्रेज़ों को ये हम लोग को यहाँ से खदेड़ देना है। मौजी रिमो उन लोगों को मिले, उन लोग सीनियर आदमी थे। मेरे पिताजी जो लिगिन बोमजन, वो भी क्वाइट यंग चाप, वेरी एनर्जेटिक, वेरी एक्टिव, और हमेशा जो भी काम देंगे उसमें वो ये करते थे, वो अच्छी तरह करने की कोशिश करते थे, सिंसियरली करने की कोशिश करते थे। तो उनको ऑफिस सेक्रेटरी कम कांग्रेस मीटिंग ऑर्गेनाइजर का पोस्ट पे उनको दिए। जितने ये थे उन लोग मेन जो ये कमेटी के मेंबर बने, सारे के सारे प्रेसिडेंट लेके अपने मेंबर तक उन लोग 33 व्यक्ति थे। अंत में ये कि उन लोगों ने ये किया, सिद्धांत लिया कि उन लोग जाएंगे डिब्रूगढ़, वहाँ ललित हजारिका को मिलेंगे जो जिला लखीमपुर जिला कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो उनके पास से उन लोग गए डिब्रूगढ़, जाके उन लोग ये किया, सारी चीज़ बताएं। तो रईस साहब भी बहुत ये हो गए कि ठीक है, ये तो बहुत अच्छा बात है कि अबोर पहाड़ में, पहले हम लोग अबोर कहा करते थे, आजकल आदि में भी कुछ और ही ये हो गए। और तो उन्होंने बहुत ही हाँ बहुत अच्छी बात है, तब तो क्यों मदद ना करें, ज़रूर करना है। क्योंकि उन्होंने डिब्रूगढ़ कांग्रेस कमेटी जिला कमेटी की तरफ से भी और अपना व्यक्तिगत तरफ से भी जितना सके उन लोग ये किए, उन लोग मदद किए। जैसे कि किस प्रकार का मदद हुआ, जैसे कि आपको सामान के रूप में आपका ये झंडा होंगे, झंडे थे, ये कागज़ थे, पैम्पलेट जो है कांग्रेस के बारे में लिखा हुआ। तो उन लोग ये करके उन आए, वापस आए, आके बता दिया कि ऐसे ऐसे बात है। पिताजी को फिर बुलाए, बोला हमारी लेकिन बमजन का और उनके जो खास जो है जो काम करते थे बगड़ा बस्ती, उन लोगों को बुला के बोला कि ऐसे ऐसे बात है, तो कांग्रेस का यही है, ये बोल के उन लोग फिर बिगड़सली और विशेष और ज़्यादा ये के साथ में उन लोगों ने फिर वही बस्ती में काम करना शुरू कर दिया। 13 मार्च 1991 को स्वतंत्रता सेनानी लिगिन बोमजन का निधन हो गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता सेनानियों और भूले बिसरे वीरों को सरकार द्वारा दी जा रही मान्यता से अब उनके परिजन प्रसन्न हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ कि अभी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो लोग डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स ढूंढ रहे हैं कि हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स कौन थे। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट की तरफ से। हमारा स्टेट गवर्नमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके ये ढूंढ रहे हैं कि हमारे स्टेट में कौन कौन थे फ्रीडम फाइटर्स। तो डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि उस वक़्त हमारे यहाँ स्कूल नहीं थे, तो लोग पढ़ा लिखा नहीं था, तो उस वजह से बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स उनके जो किन है उनके पास है, और जिसके पास है वो हाँ वो दिखा रहे हैं, तो वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है। आज हमने जिन स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान पर चर्चा की, उन्हें सरकार ने सम्मानित किया है, उन्हें उचित मान्यता दी है। अब जब अरुणाचल प्रदेश सरकार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में ज़्यादा जानकारी जुटाने के प्रयास में लगी है, तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार का ये प्रयास जल्द फलीभूत हो, जल्द मूर्त रूप ले और इसे सही तरीके से कलमबद्ध किया जा सके, ताकि आने वाली पीढ़ियां उन स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान से परिचित होकर उनसे प्रेरणा ले सके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। भारत
तो सिम को दे सिम भारत ग को दिया